समझाना था वो ये वाला समझाना था, तुम्हारे 2-3 पेजेस रह गए हैं, तो शाम को मैं फिर मैं जब प्रोजेक्ट आएगा तभी समझाऊंगी, ठीक है? हाँ मैंने ऐड टू कार्ट, अच्छा लास्ट क्लास में ही तो किया था, उससे पहले वाली क्लास में आए थे ना? लास्ट क्लास में नहीं, लास्ट क्लास में लाइट जा रही थी, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था, उससे पहले वाली क्लास में आए थे, विश लिस्ट तक पढ़ा दिया था, ऐड टू कार्ट तक पढ़ा दिया था। हां ये हो गया। प्रोडक्ट डिटेल देखो, क्लास प्रोडक्ट डिटेल क्या होती है बेसिकली? प्रोडक्ट डिटेल के पेज का नाम क्या है, किसी को याद है? प्रोडक्ट डिटेल पेज। प्रोडक्ट डिटेल पेज जो मेरा है बेसिकली मैंने आप लोग लास्ट टाइम बताया भी था और मैं दोबारा भी इसको चला के दिखा रही हूँ। प्रोडक्ट डिटेल पेज करता क्या है? प्रोडक्ट डिटेल पेज में जो आपको रिव्यू का कॉलम नजर आ रहा है वो बेसिकली डेटाबेस से उठकर आ रहा है। डेटाबेस में रेटिंग का एक कॉलम बनाया मैंने यूजर आईडी के साथ, और उस सारी जितने भी इस प्रोडक्ट के लिए जितने भी रेटिंग रिव्यूज आए होंगे ना, उन सबका एवरेज का फॉर्मूला लगाते थे ना, मैथ्स में परसेंटेज निकालते हैं जिस तरह, एवरेज निकाल के उस रेटिंग को मैंने कहां पे डिस्प्ले करा है? स्टार्स के अंदर डिस्प्ले करा है। स्टार्स मतलब परसेंटेज वाइज होता है ना कि 46.5 एवरेज निकल रहा है इस रेटिंग का, आपने नंबर वाइज रेटिंग लिया तो 46.5 को या 4.5 को मैं स्टार्स में डिस्प्ले करा सकती हूं। हाँ मतलब स्टार्स में इसमें ना 10 से निकालते हैं, आउट ऑफ 10 रेटिंग निकालते हैं, तो मैं स्टार्स से कैसे डिस्प्ले कराऊंगी? 4.5 स्टार फिल हो जाए, ऐसे ही होता है। हाँ जैसे याद है वो क्लिक में हमने लाइक का बटन फिल कराया था हार्ट में, सेम इसी तरह होता है, ठीक है? अच्छा उसके बाद इसके अंदर और क्या था? उसी प्रोडक्ट की डिटेल थी। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने डॉटनेट में भी हर प्रोडक्ट को क्लिक करने के बाद एक डिटेल चीज लेकर आए थे। बिल्कुल। तो सिंगल जब प्रोडक्ट होती है क्लिक, तो उसके बाद दोबारा हमने शो वाला काम करवाया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी की। अब यहाँ पे जो क्यूरी लगी है ना क्लास, वो क्यूरी लगी। अच्छा ये पेज कैसे डिजाइन हुआ पहले मैं ये बता दूं आपको। इस पेज में मैंने रॉ कॉलम नहीं लिया, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लिया है। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू क्या करता है? वो स्क्रॉल व्यू ऊपर तक लेके जाता है, मतलब ज्यादा डिटेल रिव्यू रेटिंग है ना, अब कोई बहुत सारे रिव्यूज लिख के दे रहे हैं, ठीक है? तो रिव्यूज रेटिंग तो बहुत सारी है, तो अब यहाँ पे होता है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लिया, उसके अंदर मैंने एक बनाया कॉलम। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में कॉलम, पहले कॉलम के अंदर आएगी प्रोडक्ट की सारी इमेजेस, दूसरे कॉलम के अंदर आएगी प्रोडक्ट की डिटेल, तीसरे कॉलम के अंदर आएगी एवरेज, रेटिंग और रिव्यूज। समझ में आती है वाली बात? एवरेज रेटिंग जो निकाल रहे हैं, अरे वो जो हाफ स्टार फुल स्टार वही वाला सिस्टम यार, स्टार वाला। मैं समझाती हूँ डिटेल में इसको कुछ। आप इस पूरी एप्लीकेशन को ले लें, अगर ईद में तो जरूर नहीं करूंगी मैं, ईद के बाद आराम से इसको बैठ के बनाएं, इसमें से कोडिंग निकालें, आपकी जो जो आपको लगे ना, जो जो आपके काम की चीज है, इसको इस कोडिंग से कॉपी करें और उसको अपने एप्लीकेशन में लगाएं। इसमें बहुत सारा स्टफ आपको मिल जाएगा इस्तेमाल करने के लिए, सब कुछ किया हुआ है इसमें। अच्छा यहाँ पर आते हैं, आपको वो लगाना है साइड बार, आपको वो मिल जाएगा, नेविगेशन ड्रॉअर मिल जाएगा, आपको लगाना है फुटर, नेव बार, फुट बार, साइड बार, बॉटम बार। तो आपको बॉटम बार लेना है, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है? आपको स्लाइडर बनाना है, आप स्लाइडर वाले से प्रोडक्ट वाले जो डिटेल पे जाके कॉपी कर लें, सही सब कुछ मिलेगा इस एप्लीकेशन के अंदर। बस आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इस एप्लीकेशन से लेना चाहिए। देखें अब मैं आती प्रोडक्ट डिटेल पे, मैंने कहा बॉटम बार का अलग पेज बना हुआ है, नहीं बॉटम हाँ अलग पेज बना हुआ है, इसको इंक्लूड कराया है, इसको इंक्लूड कराया है बॉटम बार। बॉटम बार मैं अलग से पढ़ा भी चुकी हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक किया, प्रोडक्ट डिटेल आ गया। इसको थोड़ा सा अगर हम इंस्पेक्ट व्यू करें ना, तो ये मोबाइल में स्लाइडर जैसा लुक दे रहा था, क्योंकि मैं स्लाइडर एक जगह पे करवा चुकी हूँ आपको, इसलिए मैंने दोबारा स्लाइडर नहीं करवाया। सही है क्लास, समझ में आती है वाली चीज? अब देखें पहले कॉलम में प्रोडक्ट की इमेज आ रही है, सिंगल प्रोडक्ट की इमेज आ रही है, ठीक है? दूसरे कॉलम में इसका नाम, प्राइस, डिटेल आ रहा है, तीसरे कॉलम में इसकी एवरेज, रेटिंग और रिव्यूज आ रहे हैं। हमने एक को रिव्यू दिया भी था, इसको नहीं दिया था, इसको दिया था, इसको दिया था, ये देखें एवरेज, रेटिंग और हनीफ भाई के नाम से रिव्यू दिया था डेटाबेस के अंदर से। डेटाबेस में वैल्यू गई, डेटाबेस से वैल्यू शो हो रही है यहाँ पे। अच्छा ये टाइप किधर करा? टाइप किया, नाइस, ये नाइस जो लिखा हुआ है। हाँ यार ये कैसे? ये जब प्रोडक्ट आपके घर पहुंची, आपको रिव्यू का बटन मिला, तब जाके हुआ। अभी दिखाती हूँ कैसे आया। अच्छा जो लॉगिन हुआ होगा उसी का ही आएगा ना? एग्जैक्टली अभी देखिए आप, इस पे भी किया था मैंने हाफ रेटिंग, ये देखिए मैंने बताया था ना हाफ रेटिंग वाला काम भी किया मैंने। सही 3.5 2.5 दिया था मैंने इसको, तो 2.5 पे क्या आ रहा है? ये गुड आ रहा है। अब देखिए कैसे देंगे रिव्यू। हम आएंगे यहाँ पे, जो प्रोडक्ट मुझे मिल चुकी है ना, मेरे ऑर्डर में आएगी, ये प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुई है, रिव्यू हो चुके हैं, तो हम एक काम करते हैं फायरबेस में जाके इसको डिलीवर कर देते हैं, ताकि आपको ना समझ आए कि आप रिव्यूज कैसे दे रहे हैं। अपने जानते हैं मैंने सारी चीजें लगाई हैं, बाकी जो उसमें कमी बेशी रह गई होगी
आप इसमें ई कॉमर्स कर लेंगे। टाइम रमजान की वजह से बहुत कम था। मर्ज स्टैक में मैं ई कॉमर्स नहीं पढ़ाऊंगी, मैं पहले बता रही हूँ। मर्ज स्टैक की एपीआई का करड़ ही समझाते समझाते मेरी आधी जिंदगी निकल जाती है। मैं इतना मुश्किल ही करूँ उसमें ई कॉमर्स की एप्लीकेशन नहीं आती है, ये वजह है उसकी। जब आप प्रो हो जाएंगे, मर्ज स्टैक पे काम करने लगेंगे, तो मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। और अगर ये वाली लॉजिक आपकी क्लियर होगी तो आप आराम से बना लेंगे, ठीक है? नहीं इंशाल्लाह मर्ज स्टैक दिल से पढ़ना, दिमाग से पढ़ने से नहीं तो अगर फ्लटर पे भी थोड़े दिन लगा के मेहनत कर लो ना, जब तक वो वो चल रहा आ है जाएगी तब तक इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। सिंटैक्स ही तो मुश्किल है। Project सिंटैक्स का वो दौर थोड़ी है, अब सिर्फ लॉजिक का दौर है। सिंटैक्स तो चैट जीपीटी दे देता है आपको, लॉजिक आपकी होनी चाहिए। फाइल स्टोर पे आता है, पढ़ेंगे इसको भी दिल लगा के। ये विजेट्स हो गया, काम करते रहोगे चीजें रटती रहेंगी। अच्छा ऑर्डर पे आते हैं। ऑर्डर पे आने के बाद मैंने आपको बताया था मैंने नेस्टेड वाला काम किया हुआ था। तो इस ऑर्डर में हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, पेंडिंग है ना, कहीं किसी का डिलीवर्ड ले लेते हैं, डिलीवर्ड ले लेते हैं, ठीक है? अच्छा डिलीवर में क्या हो रहा है, 2-3 चीजें हैं क्लास, यहाँ पे देखिएगा। टोटल प्राइस, ऑर्डर स्टेटस, पेंडिंग, कराची। जब प्रोडक्ट पे आते हैं ना, प्रोडक्ट के अंदर आके ऑर्डर वाले टेबल पे जब कोई ऑर्डर कर रहे हैं, आपने ये वाला काम किया, वो ये पेंडिंग डिलीवर वाला। हाँ, ये एडमिन चेंज करेगा। हाँ, तो रिव्यू स्टेटस भी पेंडिंग जा रहा है बाय डिफॉल्ट। अच्छा आपने ये किया हुआ है उसमें, एडमिन चेंज कर एडमिन करेगा ना ये तो। पता नहीं किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। नहीं किया तो ड्रॉप डाउन लगा देना ना, उसमें तो स्टेटस चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रिव्यू स्टेटस पेंडिंग है ना इस प्रोडक्ट की। बाय डिफॉल्ट जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर के अंदर आ रहा है उसकी कैटेगरी एफ प्राइस, इमेज, प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस, एफ प्राइस, फाइनल प्राइस थी। और रिव्यू स्टेटस बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है। जब रिव्यू आप दे देंगे तो रिव्यू स्टेटस क्या हो जाएगा, डिलीवर। तो हम इसी को कर ले रिव्यू स्टेटस वाले को। ओके, यहाँ पे आता है ऑर्डर स्टेटस, रिव्यू पेंडिंग की जगह डिलीवर करते हैं। और अरे अभी तो मैंने इन दोनों को रिव्यू स्टेटस दोनों के क्या करे हैं, मैंने पेंडिंग रखे हैं, ठीक है? रिव्यू स्टेटस दोनों के क्या रखे हैं मैंने, अभी पेंडिंग है। पेंडिंग ही रखे हैं। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि मैंने ऑर्डर नंबर कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? तो कैसे? अच्छा FN वाला किया हुआ है ना, ये ऑर्डर का थर्ड सबसे लास्ट वाला किया हुआ है, सही। ठीक है? अब हम वापस आते हैं अपनी जगह पे। कुरूम रोम पे तो नहीं गया था, अच्छा ये अब वापस आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आके मैंने इसको रिफ्रेश मारा, रिफ्रेश करके देखूंगी तो मुझे डिलीवर में अब देखिए रिव्यू का बटन नजर आ गया। अरे ये रहा रिव्यू का बटन नजर आ रहा है। अच्छा इस पेज पे इमेज ले आइएगा जरा, मैं इमेज मैं फिर लाना भूल गई, बेस 64 से आ जाएगी, ठीक है? कैंसिल करोगे तो कैंसिल वाले टैब में कैंसिल ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ आते हैं डिलीवर ऑर्डर। ये बस मैंने दिमाग में दराज रखा था। रिव्यू पे आते हैं, ये मुझसे पूछा रिव्यू कैसा है, मैंने कहा ये, और मैं लिखती हूँ यहाँ पे बकवास, कुछ भी लिख सकते हैं ना। सबमिट हो गया। अब देखिए यहाँ से रिव्यू का बटन गायब हो गया। रिव्यू का बटन गायब हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे स्टेटस आके रिव्यू में क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ है रिव्यू डन। अरे दादा, इसलिए यहाँ पे रिव्यू का बटन नजर नहीं आएगा। इफ ऐसी कंडीशन लगी होगी यहाँ पे, इफ रिव्यू स्टेटस इक्वल टू डन, तो रिव्यू का बटन क्या कर दो, हाइड कर दो। लॉजिक समझ आ रही है ना आपको? बस यही एक लाइन की लॉजिक लिखी है मैंने। और जिसमें पेंडिंग है उसमें स्टिल नजर आ रहा है, तो जिसमें पेंडिंग है दोबारा रिव्यू के बटन में जाते हैं। आप दराज में देखें, अगर आपने एक प्रोडक्ट का एक बार रिव्यू दे दिया, वो आपको बार बार रिव्यू देना अलाउ नहीं करता। देखा सबने ना? मैं इसको भी बंद देती हूँ और मैं अगर ब्लैंक कर दें, बेकार। हाँ ब्लैंक यार मैंने शायद वैलिडेशन लगाई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चैट जीपीटी ने डिजाइन में लगा दिया होगा, मैंने डिजाइन तो नहीं किया था ना, ठीक है? सबमिट हो गया, दोनों के रिव्यू गायब हो गए। सही है। कैंसिल जो करोगे वो कैंसिल ऑर्डर आ जाएगा आपका, पेंडिंग ऑर्डर ये आ जाएगा, डिलीवर ऑर्डर में रिव्यू आ जाएगा। अच्छा मैं ये जो क्वांटिटी आ रही है ये हमने जो सिलेक्ट करी है वो आ रही है? हाँ जो आपने खरीदी है, यानी कि 2 अम्ब्रेला खरीदा था आपने, 2 आ रही है इसलिए। अच्छा यहाँ पे 5 खरीदा था, 5 आ रही है। अब आते हैं दोबारा हम कहाँ पे, प्रोडक्ट पे आते हैं। वो ऑर्डर वाले में इमेज आना भूल गई मैं। यहाँ पर आते हैं, इसमें देखते हैं। अब देखें नाइस बकवास, अब यहाँ पे मेरा 4 आ रहा था, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये क्या हो गया, थोड़ा सा एवरेज पीछे चले गया। एवरेज पीछे चले गए। एवरेज निकालना ना, किसी ने गंदा दिया, किसी ने अच्छा दिया, तो एवरेज बेस्ट वन नहीं निकाले, एवरेज निकाले। अब देखिए इसकी वजह से एवरेज रेटिंग कम हो गई। दराज पे भी यही होता है, दराज पे भी यही होता है। ये चीज बहुत ज्यादा इवैल्यूएशन में पूछी जाती है। बच्चे ना स्टैटिक बनाते हैं ये मैंने जेंगो में पाइथन वालों को करवाया था, तो मैंने सोचा मैं आपको भी करवा दूं, ठीक है? अच्छा उसके बाद हम वापस आते हैं, दूसरे प्रोडक्ट को चेक करते हैं। इसमें भी अगर आप देखें, इसमें नहीं, इसमें बर्गर वाला होगा, चिकन बर्गर। कौन सा प्रोडक्ट था दूसरा, डी वाला। एक की वजह से वो 0.5 जो हाफ आ रहा था वो पीछे चला गया, क्योंकि आपने एक रिव्यू खराब दिया बेकार।
गुड अब आप तो ये कह रहे हैं कि एक ही बंदा बार बार खरीदे, वो बार बार रिव्यू दे सकता है ना भाई। दराज पे जाएं, आप एक बार अम्ब्रेला खरीदें, उसका रिव्यू दें, फिर दोबारा अम्ब्रेला खरीदें, दोबारा रिव्यू दे सकते हैं ना। मैं दराज से एक बार पेंसिल खरीदती हूँ, सही है, मैंने रिव्यू दे दिया, सही है। 6 महीने बाद मेरी पेंसिल खत्म हो गई, मैं दोबारा पेंसिल खरीदूंगी तो दराज मुझे बोलेगा ना दोबारा रिव्यू दो। हाँ है ना भाई, ये जेन्युइन है। ये रिव्यू देना मस्त तो नहीं है। नहीं मस्त नहीं है, आप छोड़ दे तो भी पाकिस्तानी तो देखते भी नहीं, ऑर्डर आ गया खत्म करो आगे देखो। नहीं वो ईमेल से तंग करते हैं, मैं तो रिव्यूज देती हूँ, ईमेल से तंग करते हैं बाबू भैया। हम तो मैं ये रिव्यूज देती हूँ। मैं दूसरे प्रोडक्ट भी खरीदती हूँ तो वो कहते हैं आप रिव्यूज दे दो। हाँ रिव्यूज दो, बोलते हैं जरूर, फोटो खींच के दो। अब इसकी कोड समझाना शुरू करूँ मैं? हाँ ये जी, लॉजिक समझ आ गई आपके तो, ठीक है। समझ अब हम प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे आते हैं और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि रेटिंग और रिव्यू का पहले से मेरे पास टेबल बना हुआ है। सही है। सही है, यहाँ आते हैं। सिंगल स्क्रॉल चाइल्ड व्यू क्यों लिया है? क्योंकि मैं चाह रही थी कि अगर नीचे तक भी आए ना रिव्यू रेटिंग तो मुझे नीचे का भी दिखाता रहे वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ की जगह पे कंटेनर की जगह पे सिंगल चाइल्ड, पहले कॉलम में क्या करना है मुझे? इमेजेस दिखानी है। क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट चिल्ड्रन कंटेनर, मैंने कहा हाइट 200 है। अब डेटा भरना शुरू करो। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी कहाँ से आ रही है क्लास? उस पेज से आ रही है, पीछे वाले पेज से जो आप जिससे आप प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हो, ये वाली शॉप वाले पेज से। ये यहाँ से क्लिक कर रहे हो, ये विजेट आईडी दे रहा है और ये डिटेल का एक ही पेज है ना। तो अगर आप मेन पेज पे जाएंगे, वहां से आईडी देंगे उसको, तो ये स्ट्रिंग में प्रोडक्ट आईडी लेते हुए आएगा उसकी। ये देखें विजेट से आईडी, याद है ना? हम एक पेज हम यहाँ से इसकी पिछले पेज से आईडी भेजे, पिछले पेज से आईडी भेजे। ऑर्डर्स वाले पेज में हमारे ऑर्डर्स पेंडिंग वगैरह वहां पे इमेज नहीं आ रही, तो वहां तो आईडी वो तो मैं भी सही कर दूं, वो मैं सही कर दूं, वो बेस 64 की वजह से नहीं आ रही है, ठीक है।